हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का मान, सम्मान, स्वाभिमान, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है माननीय। और अब माननीय भूमि पूजन का कार्य करने के लिए विराजे हैं। भूमि पूजन का कार्य संपन्न होगा उनकी गरिमामय उपस्थिति में। वे भी इस कार्यक्रम में, इस शुभ कार्य में सम्मिलित हो रहे हैं। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वास्तोष्पते प्रति जानीहि अस्मान् स्ववेशो अन्मीवो भवान। माननीय मुख्यमंत्री जी की छत्र छाया में, जहां दूरदर्शी नीतियों की सरिताएं, व्यापार तथा निवेश की सुगमताएं आकर समाहित होती हैं, उस गर्वित प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है। यही है माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्रीमूलोऽन्येन्द्रियपदार्थे विष्णुपदे श्रीशैतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कर्मठं चरणे जम्बूद्वीपे पूर्वलोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत श्रीप्रजापतिक्षेत्रे इंद्रमण्डलान्तर्गत मालरपुरात ग्रामे चप्पलनद्याः दक्षिणदिग्भागे विक्रमशुभे चौथावतारे वर्तमाने पिङ्गलनाम संवत्सरे मार्तण्ड उत्तरायणे वसंत ऋतौ महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रे मासे चैत्रे मासे शुभे कृष्णे पक्षे सप्तम्यां तिथौ भृगुवासरे गोत्रः अमनानाम् अमकोऽहम् अक्षरः श्रुतिस्मृति पुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थम् अप्रत्यानां सर्वेषां जनानां कार्यकर्तीनां कल्याणार्थं व्यापारे उत्तरोत्तरलक्ष्मी प्राप्ति कामनया भूमिपूजन पूर्वक गणेशपूजनं करिष्ये। गणपत्यादिपूजनं हरिः ओम्। गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहं जानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधमा। हमि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हवर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोध्यरुसगो समान आयुः प्रमोखीः जाहुतायो ब्रह्मते खां विश्वप्रियाणां बोहमिखमोर्जग्गुं समग्राभमुपयाम ग्रहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णामेखते जोनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्। देवताभ्यो नमः। पादर्घाचमनिस्नानीयं जलं समर्पयामि। नर्वा अखनस्त्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्ष्मादमुच्यता अक्षन्नभिमदन्तयवप्रिया कथा अस्तो खद स्वभानवो विप्रान्नविष्टयामति जोजान्विन्द्रते हरि ओखधि। अभ्यो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। कुर्ता संस्थाप्य उषमुखमासीद्बाहो राजन्यः कृतः ऊरो तदस्यद्वैश्यः पदव्याङ्गुशूद्रो अजायत
चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सौर्यो अजायता श्रोत्रादुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता हमी प्रचाल्यम य आसीदन्तरिक्षगुंसीष्णोर्ध्योः समवर्तता पदभ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना तम आचमनीयं जलं समर्पयामि गोंसोः प्रचतां परुखा परोः गन्धस्ते सोममतु मदाय रसो अच्युतः समर्पयामि तेन वे सफला भवेते भविजन्मनि जन्मनि तं समर्पयामि यत्पूर्वकेण संयुतं एलादि संयुतं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् तानि समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि कानि च पापानि जन्मान्तु कृतानि च तानि सर्वाणि निश्चन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे समर्पयामि जग्नेन जग्नवय जन्तादे स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तिलं समर्पयामि सत्तुदलने तेज सुन्दरे ते मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। चेहरे का एक इलाका मुस्कान के लिए रखना, हर दिल में एक कमरा मेहमान के लिए रखना। आगत का स्वागत करना हमारी आदत है, हमारे संस्कार हैं। हम निवेदन करते हैं चेयरमैन महोदय अरुण गोयल जी आपसे कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करके और स्मृति चिन्ह प्रदान करके। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, प्राचीन है। उसी संस्कार का निबाह करते हुए हम निवेदन करते हैं चेयरमैन अरुण गोयल जी आपसे कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्मृति चिन्ह, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आज के कार्यक्रम की मधुर स्मृतियां हमेशा के लिए माननीय के हृदय में हमेशा बनी रहें, इसके लिए स्मृति चिन्ह और स्वागत फूलों से और अब मैं श्री चंद्रमौली शुक्ला जी आपसे निवेदन करती हूं, जो कि एमडी हैं एमपी आईटीसी के, कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं डायरेक्टर माधव गोयल जी आपसे निवेदन करती हूं कि माननीय प्रहलाद पटेल जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, पंचायत एवं श्रम प्रभारी मंत्री भिंड माधव गोयल जी, आपसे निवेदन है कृपया माननीय प्रहलाद पटेल जी का स्वागत करें।
फूलों से भी और स्मृति चिन्ह से भी। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री रमन पोद्दार जी आपसे, जो कि अध्यक्ष हैं, कि माननीय श्री राकेश शुक्ला जी, जो कि नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, उनका स्वागत करें फूलों से, पुष्पगुच्छ से और साथ ही स्मृति चिन्ह से। हमेशा के लिए हृदय में अंकित होने के लिए ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। और अब मैं निवेदन करती हूँ आपसे सौरभ जी कि कृपया माननीय लाल सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी एससी मोर्चा के, उनका स्वागत करें। श्री रमन पोद्दार जी आपसे निवेदन है कि कृपया माननीय श्री देवेंद्र सिंह नरवारिया, जो कि चेयरमैन हैं बीजेपी भिंड के, की उनका स्वागत करें। सौरभ जी से मैं निवेदन करूंगी कि माननीय श्री केशव देसाई जी का स्वागत करें, जो कि एमएलए हैं गोहद से। आपसे ही निवेदन है सौरभ जी की कृपया श्री माननीय अमरीश शर्मा जी, जो कि एमएलए हैं लाहार के, उनको स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ प्रदान करें। करीब 40 लोगों को है इसमें उम्मीद। और लागत कितनी है ये अपनी? एक्चुअल में सर करीब 12 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है इसमें। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाएं भाई संजय भाई के लिए। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से संजय भाई को बधाई। उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से हमारे लिए भविष्य में और भी नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो। ये कौन सी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में करार किया था आपने? ग्वालियर में किया था? लास्ट में ग्वालियर में किया था, भोपाल में किया था? भोपाल में सर, भोपाल में। ताली बजा भाई, देखो ये परिणाम आने लगे हैं। बीते महीने हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की और ये रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत अभिनंदन। अब आगे बढ़े। थैंक यू। आगे ग्वालियर, ये जी नमस्कार। नमस्कार। मोहित सिवरे जी हैं क्या? मयूर सेल से अमित जैन। थोड़ा मिक्स हो रही है, जरा मैं जरा नाम। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सर अमित जैन। अमित। मयूर सेल्स रेडीमेड गारमेंट पार्क ग्वालियर। मयूर सेल्स ना? जी जी सर। जोरदार अभिनंदन करो मयूर भाई का, अमित जैन जी का ना, मयूर सेल्स से। आपके यहाँ कितने लोग काम पे लगेंगे यहाँ पर? लगभग 90 to 95 सर। अच्छा। हम लोग डिफेंस के लिए आर्टिकल्स बनाते हैं गारमेंट्स के। तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी रेडीमेड गारमेंट्स का, अभी आज ये रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री का प्रारंभ कर रहे हैं ना? जी सर, जी सर। अभी लेटेस्ट हम लोग अभी R&D में हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स में, जो MSME का यहाँ पर एक टेस्टिंग इंस्टीट्यूट आने वाला है, उसके साथ कोलैबोरेट करके बुलेट प्रूफ जैकेट का भी हमारा प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट होगा सर। बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ रितु अरोड़ा जी भी है क्या यहाँ पे? रितु अरोड़ा जी, जी। और नीलम मिश्रा जी है। सन्मी कटारिया जी भी हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं नाम बोल देता हूं। आज यहाँ एक साथ जिन जिन की फैक्ट्री का शुभारंभ हो रहा है, रितु अरोड़ा, सन्मी कटारिया, नीलम मिश्रा, अमित जैन, कमलापत जी, हरिओम सिंघल जी, अजीत प्रकाश जैन जी, इनके माध्यम से लगभग आज जो यहाँ निवेश हो रहा है वो 3192 करोड़ का है और रोजगार भी बड़ी संख्या में मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने ग्वालियर की निकायों का।
बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, वास्तव में आज इसी बात की आवश्यकता है। बिराजे आप, मेरी अपनी ओर से बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभार करता हूं। प्रद्युमन तोमर बोल रहा हूं। बहुत आभार आपका कि आपने ग्वालियर में एक अच्छी शुरुआत की है। दिल से आपको प्रणाम करता हूं। हमारे मंत्री जी बधाई दे रहे हैं, जोरदार ताली बजा दो, आपको डबल बधाई दे रहा हूं। उद्योगपति अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते थे कि जमीन के बारे में पता कर लो, वहाँ के माइंस और मिनरल्स के बारे में जानकारियाँ ले लो, वहाँ पर हमको लेबर स्किल्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो कितने घंटे काम करेगा, काम करता है कि नहीं करता। ये चैलेंजेस है और इन चैलेंजेस को क्रमवार, अगर हमारा कोई मजदूर है तो हमने जो कैटेगरी बनाई है, अब 4 कैटेगरी बनाई है। जो अकुशल है, कुशल है, अति कुशल है और जिसको हम परफेक्शन के साथ उच्च दर्जे पर ले जाते हैं, उसके साथ हमने एग्रीकल्चर के लेबर को अलग कैटेगरी में रखा है और इंडस्ट्रियल लेबर को अलग कैटेगरी में रखा है। अपग्रेडेशन के लिए सरकार भी काम करती है और इंडस्ट्री भी अपनी तरफ से काम करती है। पर मुझे लगता है कि हम सिर्फ उद्योग लगाने भर की चर्चा करते हैं, उसके संचालन में जो चीज़ें लगती हैं, जो सफलताएं देती, उस पर भी हमें समग्रता से विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं सभी जिनने इस इंडस्ट्री को लगाया उनको तो बधाई, शुभकामनाएं, लेकिन जो उस वर्ग से आने वाले हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। आप सिर्फ अपने लिए विकास के लिए रास्ता नहीं निकाल रहे हैं, आप इस प्रदेश और राष्ट्र के विकास में योगदान करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, रोजगार पैदा करने का आप काम करते हैं। इसलिए आपका अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। सुलझे विचारों के अग्रगामी है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी। आप दिन रात मध्य प्रदेश की सेवा में समर्पित हैं। आप मध्य प्रदेश के वो दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिसकी चमक से आज प्रदेश का भविष्य चकाचौंध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना बोया है हर मन में कि मध्य प्रदेश को आसमान की ऊंचाई से भी आगे पहुंचाना है और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को विकसित मध्य प्रदेश से गति देना है। हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं माननीय आपसे कि कृपया हम सबको आशीर्वाद दें, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज एलिक्सर इंडस्ट्री और इसके साथ साथ 7 इंडस्ट्री ग्वालियर और 11 पीपर सेवा मुरैना में होने वाली एक साथ लगभग 18 इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन एक साथ हो रहा है। और ऐसे में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी भाई साहब, जो हमारे भिंड के प्रभारी मंत्री भी हैं, हमारे यशस्वी मंत्री राकेश शुक्ला जी, विद्युत मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न तोमर जी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे लाल सिंह आर्य जी जो अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधायक माननीय केशव देसाई जी गोहद, विधायक अमरीश शर्मा जी, विधायक लाहार, परम पूज्य महाराज राजेश्वरानंद जी महाराज। इस अवसर पर हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया जी, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, श्रीमती राय श्री मुकेश किरार, अध्यक्ष नगर परिषद मालनपुर, हमारे सभी अधिकारीगण। इस अवसर पर जिस इंडस्ट्री के
लिए हम आए हैं। माननीय गोयल साहब, उनके पुत्र माधव जी, सौरभ जी, इस अवसर पर जहाँ से मैंने पहले उल्लेख किए ऐसे सभी इंडस्ट्रियों के अलग अलग डायरेक्टर, जनप्रतिनिधिगण, मुरैना और ग्वालियर के साथ भिंड में भी हम एक साथ आज ये शुभारंभ हो रहा है नए सवेरे का। जैसे कि हम सबको जानकारी है, वैसे यहाँ सदा नीरा नर्मदा जी के समान एक और बड़ी नदी है जो यमुना जी की गोद भरती है, चंबल नदी। पूरे चंबल के बेल्ट में आज मुझे लग रहा है कि चंबल जो अपना प्रेम उमड़ कर आ रही है, चंबल की पहचान पहले अलग से रहती थी। मुझे लगता है कि उद्योगों के कारण से अब मालवा से इसकी पहचान जुड़ेगी। यहाँ उद्योग की रचना के माध्यम से चंबलमती का नाम संस्कृत में चर्मनवती भी है। और ये बात सही कि हमारे अपने वर्तमान के उद्योगों की मालिका के माध्यम से जिस प्रकार का समय चल रहा, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। वैसे तो ददरुआ धाम के हनुमान जी भी, उनकी भी कृपा है, पर उनकी कृपा हमको सब तरह से मिलती है। लेकिन जहां हनुमान जी होते हैं उसके बाद ही राम जी आते हैं। राम राज्य का तो हम सब केवल हनुमान जी के नाम स्मरण मात्र से उस युग में पहुंच जाते हैं जहां जीवन के सब मूलभूत अधिकारों के साथ एक भयानक शक्ति संपन्न शासन से लड़ने के बाद भगवान श्री राम ने अपने शासन के सूत्र जब संभाले तो राम राज्य के रूप में एक राज्य बना जो आज तक उनके शासनकाल को इतने दिल से याद करते हैं भारतवासी कि दुनिया में कहीं कोई अनजान से अनजान आदमी में मिल जाए तो राम राम करके वो आनंद का एहसास कराते हैं, जिसके कारण से हजारों साल से प्रभु राम का वो काल हमको आज भी आनंद देता है। भगवान राम के उस काल के अंदर मैं कई मामलों में थोड़ा बोलूँगा तो जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन तुलना करो केवल यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल की विशेषताओं के बलबूते पर जब हम अपने देश के अंदर औद्योगिक स्तर पर देखेंगे तो देश की अपनी 2014 के पहले की स्थिति क्या थी। 2014 के पहले भारत 11वें नंबर आर्थिक व्यवस्था में था। और कितना आश्चर्य की बात है, थोड़ा अटपटा लगेगा, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारा 1 रुपया और डॉलर की कीमत भी 1 ही रुपया थी, दोनों में कोई अंतर नहीं था। गेहूं और सोना 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तो गेहूं 94 रुपये कुंटल था और 90 रुपये तोला सोना था। ये अपने सामने ही है। 55 साल तक हमारे विरोधियों की सरकार रही है। अब अगर उनसे ये बात कहें तो बड़ा बुरा लगता है, क्या आप ही ने कर दिया विकास, हमने कुछ किए ही नहीं है, हम कहाँ थे, देश कहाँ था, हमने अंग्रेजों से लड़के आजाद कराया, पता नहीं क्या क्या बात करने लग जाते। अब उनसे कौन पूछे, आपने देश के साथ आजादी की लड़ाई लड़े तो हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन हम ये भी भूलेंगे नहीं कि हमारे देश की आजादी के समय आपके बड़े बड़े नेताओं को आपने भुला दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके सबको हमने मान सम्मान दे करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने पुनः प्रतिष्ठापित किया है। यह वर्तमान में मोदी जी की सोच। एक तरफ विरासत से विकास की ओर का सपना देखते हैं, दूसरी ओर देश के आजादी के साथ केवल भारत आजाद नहीं हुआ, भारत के साथ इजराइल जैसा देश भी आजाद हुआ है। अब इजराइल देश की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन इजराइल आज हमारे सबके सामने आदर्श के रूप में देश की आजादी के लिए, देश के नागरिकों के लिए, अपने वतन के लिए इजराइल के लोगों ने जो आगे अपनी दिशा दौड़ाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है
आज उसी के बराबरी के भाव से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाव रख करके आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए अपने देश के अंदर, देश की व्यवस्थाओं के अंदर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आजादी के बाद पहली बार भोपाल के अंदर राजभवन में हमारे प्रधानमंत्री अगर जीआईएस में शामिल होने आए तो केवल जीआईएस में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए। हमारा औद्योगिकरण का जो संकल्प है, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए जो संकल्प से हमारी सरकार बढ़ रही है, ये वो संकल्प के ऊपर आशीर्वाद देने पधारे थे। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। जब ताली बजाना तो दिल से बजाओ, 2-4 बजाओ तो मजा ही नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है भिंड की आदत और मुरैना की आदत, ग्वालियर की आदत कुछ और कानों में सुनने की होती है। जहां ठाए ठाए की आवाज आती थी, अब मशीनों की गड़गड़ाहट की आवाज आएगी। लोगों को रोजगार मिलेगा, बदलते दौर का समय है। उनके शासनकाल में लोगों को मरने के लिए डाकुओं का आगे छोड़ दिया गया था। अपने छोटे छोटे वोट के लालच में बड़े बड़े नेताओं ने समझौता करते हुए गांव के गांव ठेके पे दे दिए थे, कई पीढ़ियां बर्बाद कर दी। आज उनकी पीढ़ियों के परिवार के अंदर के कष्ट को देख करके वाकई दर्द होता है। ये मुरैना, भिंड, ग्वालियर, चंबल का पूरा अंचल, अरे ये हर युग में, हर परिस्थिति में लड़ने का मादा रखता है, हर स्थिति में अपनी विशेष पहचान रखता है। लेकिन काल के प्रवाह में ढंग से ध्यान नहीं दिया गया तो दुर्भाग्य रहा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे बीच जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास के मामले से अब चंबल के अंदर भी आप नीलगिरी के पेड़ लगा करके कमाई कर सकते हैं। ये उसका कारखाने का भूमि पूजन होने वाला है। यूकेलिप्टस और दूसरा कौन सा पेड़? बांस। आप आराम से लगाओ, सबकी बांस और यूकेलिप्टस की लकड़ी खरीद करके, थोड़ा बहुत बम्बूल भी ले लेंगे, लेकिन सबको मिक्स करके यहां ये जो हमारी फैक्ट्री खड़ी हो रही है 1000 करोड़ की, इसके माध्यम से ये भिंड की धरती अब अलग प्रकार से जानी जाएगी। और ये नहीं, ऐसे बहुत सारी प्रकार की इंडस्ट्रियां ढेरों प्रकार की आ रही है, लगातार सिलसिला चल रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे यहाँ के प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करो। मुरैना भी बदल रहा है, मुरैना भी करवट ले रहा है, और जोरदार तालियां श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी बजाओ। ग्वालियर भी करवट ले रहा है, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में भिंड भी बदल रहा है। जोरदार ताली बजाओ। राकेश शुक्ला जी हो, लाल सिंह आर्य जी हो, प्रद्युम्न तोमर जी हो, लीडरशिप ऐसी चाहिए जो रोजगार परक दृष्टि रखे। लीडरशिप ऐसी चाहिए जो लोगों के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक तरफ जब हम उद्योगों की मालिका खड़ी कर रहे हैं तो ऐसे उद्योगों के लिए केवल जबानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। हमारे लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते करते अभी पूरा साल नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले पहले ये लगातार भूमि पूजन लोकार्पण का जो सिलसिला चल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें इस संकल्प के लिए। भूखे पेट होए न गोपाल, भूखे पेट भूखे भजन ना कोई गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हमारे यहाँ तो संत बैठे हैं, इसलिए हमारे यहाँ तो पद्धति रही है कि भूखे भूख रहे जिसको लगे तो उसको तो व्रत का अधिकार भी नहीं। व्रत का मतलब संकल्प, और संकल्प से अपनी इच्छा से भोजन को त्याजे तो वो उपवास व्रत, नहीं तो काय का व्रत। परिस्थिति के मारे अगर भूखे कोई मरे तो उसको उपवास नहीं कह सकते, उसको व्रत नहीं कह सकते। ये हमारी इच्छाओं पे अपने संकल्प शक्ति की विजय होती है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। अरे हमारे यहाँ तो इतनी सारी बातें हैं, कभी समझो तो ध्यान में आएगा। हमारे यहाँ कई बार जाने अनजाने में व्रत और त्योहार में अंतर समझ में नहीं आता।
पर्व और त्योहार, जिसमें एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, जिस दिन हम उपवास रखें अपनी संकल्प शक्ति से, वो हमारा पर्व। और जिस दिन खूब खाने को मिले वो त्योहार, होली हो, दिवाली हो, ये हमारे त्योहारों की परंपरा। इनसे हमारे यहाँ अपनी संस्कृति जानी जाती है। जिनको नहीं अभी उस बात को जानने के लिए बहुत अलग प्रकार का समय चल रहा है, जब हमारा देश अपनी अच्छाइयों को लेकर के, दुनिया वाले कोविड के काल ने नमस्कार भी दोनों हाथ जोड़ के सिखा दिया है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? नमस्कार का क्या महत्व होता है? हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, आप भी सुरक्षित रहिए, हम भी सुरक्षित रहे, आप भी आनंद से रहिए, हम भी आनंद से रहे, लेकिन अपने अपने दायरे में रहिए। उस दायरे का मतलब हम भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो। लेकिन आज के इस दौर में जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से बात कर रहा हूं, तो केवल औद्योगिकरण नहीं, यहाँ के किसानों की जिंदगी भी बेहतर बनाने के लिए पार्वती, कालीसिंध, चंबल, राजस्थान के साथ 20 साल से झगड़ा चल रहा था। वो कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार परेशान, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, झगड़ा काहे का? केवल जल बंटवारे का। अरे परमात्मा की दया से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, हमारे आपके बहने से नहीं बहती है। और हम तो और भाग्यशाली है, माँ गंगा और जमुना तो हिमालय का ग्लेशियर पिघलता है तो जल हमारे सामने से माँ गंगा और जमुना की धारा बनाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर अपने प्राकृतिक संसाधनों के बलबूते पर, अपने घने जंगलों के आधार पर, चट्टानों के कारण से, आबो हवा के कारण से, भौगोलिक रचना के कारण से माँ चंबल हो, नर्मदा हो, क्या वेग से बहती है कि मानो जमुना गंगा से अपनी बराबरी कर रही हो। यह आनंद हमारे यहाँ आता है, यह हमारा सौभाग्य। लेकिन ऐसे पवित्र नदियों का जल थोड़ा उधर मिल जाए, थोड़ा इधर मिल जाए, जबरदस्ती से झंझट, किस बात का झगड़ा? मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नया इतिहास हम मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है कि दो राज्यों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए, मुकदमेबाजी नहीं चाहिए, आपस का समन्वय चाहिए, सौहार्द चाहिए, भाईचारा चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी दोनों सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया और बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, जिसके माध्यम से पूरा चंबल, मालवा, इनके लगभग 13 जिलों में एक एक किसान के खेत पे पानी पहुंचा करके उनकी जिंदगी भी अच्छी बनाने का हमारे द्वारा ये संकल्प लिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किसानों को, जिनके माध्यम से 70,000 करोड़ की योजना हमको मंजूर हुई, 1 लाख करोड़ की योजना केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, और अब आने वाले समय में महाराष्ट्र के साथ भी। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब आपस में मिलकर के अपने संसाधनों का बंटवारा करते हुए ऐसे कई काम कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर गोयल साहब, आपने अच्छा संकल्प लिया, भिंड की धरती पर एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। मैं आपको भी बधाई देता हूं, आपके परिवार को भी बधाई देता हूं, और परमात्मा चाहेगा बहुत जल्दी और नई प्रकार के उद्योगों की शुरुआत होगी। पुनः आज के इस अवसर पर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः धन्यवाद माननीय, आपके ओजपूर्ण संबोधन के लिए, प्रेरणा के लिए। और अब हम निवेदन करते हैं अध्यक्ष श्री रमन पोद्दार जी आपसे कि कृपया आभार प्रकट करें। माननीय श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय श्री राकेश शुक्ला जी, श्री लाल सिंह जी और सभी उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथिगण, श्री चंद्रमौली जी, कमिश्नर सर, सभी हमारे किसान भाई, हमारे इंडस्ट्री के सभी सम्मानित